फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, वैसे ही आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में प्रैक्टिस करने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड उनकी किताबें, उनके वर्क प्लेसेज, उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की थी, उससे कई सारे सवाल पूछे गए हैं। तो वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा। महात्मा गांधी इस फील्ड में, यानी सोशल वर्क के इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ख्याति पाई है। आप गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन अपने एग्जाम में देख चुके हो, मुझे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस बेसिक होंगे और कुछ सोशल वर्क से रिलेटेड होंगे। ये सब आपको दिख रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जल्दी से जल्दी लगाना शुरू करिए। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज एंड मूवमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। वेयर वाज गांधी जी बॉर्न, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। जिसमें टाइम लगेगा उसमें मैं टाइम दूंगा। पोरबंदर, दिल्ली, अहमदाबाद, तो ये इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला है, इन विच ईयर महात्मा गांधी बॉर्न। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जिस समय स्वेज नहर की शुरुआत की गई थी। आपको मालूम है ना, स्वेज नहर जो है 1869 में इसको बनाया गया था। इसी साल महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महागांधी फर्स्ट यूज सत्याग्रह इन विच कंट्री। गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह किस देश में प्रयोग किया? तो गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग, अगर आपने थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, कहाँ देखा है गांधी का पहला सत्याग्रह के साथ प्रयोग? तो ये साउथ अफ्रीका कंट्री था जहां पे ये प्रयोग देखा गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये प्रयोग हुआ है। चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ? ये बार बार आप 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ, यानी 20 कट्ठे में जिसमें बीघा होता है, उसमें 3 कट्ठा खेती करना पड़ता था नील का, और वो जो खेती है वो बहुत डेंजरस होता था। वो मतलब मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है उसको कम कर देता था। तो आप याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन शुरू हुआ 1915, 1917, 1920। तो ये 1917 इज द राइट आंसर। अब आता है अगला आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। ये सब आप देखोगे तो गांधी जी के गांव वाले आंदोलन है। इन्होंने, चूंकि सोशल वर्क का एक उद्देश्य ये भी है कि ग्रामीण जगहों पे आपको मतलब इस्टेब्लिशमेंट हो या व्यवस्था हो या सोशल जस्टिस की पहचान हो पाए। तो खेड़ा सत्याग्रह 1917, 18, 22, 23 किस टाइम में हुआ है खेड़ा? तो 1917 चंपारण, 1918 में खेड़ा हुआ है। याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये सब इजी क्वेश्चन है आपके मॉडर्न हिस्ट्री और उससे जुड़े हुए। हो सकता है मैथ्स में पूछ दे, हो सकता है स्टेटमेंट वाइज पूछ दे, तो रिवीजन करिए। ये मत समझिए कि ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का है, हम सोशल वर्क में क्यों पढ़े। 1920 इज द राइट आंसर। साल्ट मार्च यानी नमक सत्याग्रह की बात हो रही है। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1928, 30, 32, 42। तो दांडी मार्च की शुरुआत 1928 में हुई कि 1930 में हुई कि 1932 में कि 42 में? बताइए, दांडी मार्च कब हुआ है? बताइए। दांडी गुजरात के दांडी से शुरू हुआ था और 1930 में इसकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रथम चरण में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1935, 1939, 1942, 1945। राइट आंसर इज 1942। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन डू और डाई, यानी करो या मरो। अब देखो, करो या मरो, मरने के टाइम में मारेगा ही आदमी, ये कब दिया गया था? तो ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को ये स्पीच गांधी जी ने दी थी, और 9 अगस्त को जितने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं सबको जेल में भर दिया गया। जिससे गड़बड़ ये हुई कि पूरी जनता जो है उसने विद्रोह कर दिया और सब लोग तितर बितर होने लगे। बहुत ये आंदोलन भयानक हो गया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन। दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे गांधी जी? तो आप लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हो ना, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हो? किसी को याद है क्या? तो सबसे बड़े प्रवासी थे महात्मा गांधी। उनका रिटर्न टाइम है 1915, और इसी टाइम में गांधी जी आए थे, जो इंडिया की धरती पे फिर से वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। सारा इनका कहानी वहां से क्लोज हो गया। फिलॉसफी ऑफ गांधी वाज बेस्ड ऑन, गांधी किस दर्शन पे आधारित है? नॉन वायलेंस, ट्रूथ, पीस, या ऑल ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, पीस, यही सब के सबसे बड़े स्टैंडर्ड माने जाते हैं गांधी जी। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, सत्याग्रह मीन्स, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? फाइट विथ वेपन्स, फोर्सफुल प्रोटेस्ट, ट्रूथ फोर्स, या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट? तो सत्याग्रह का मतलब होता है ट्रूथ फोर्स। ठीक है, क्या होता है? ट्रूथ फोर्स।
अहिंसा मीन्स, अहिंसा का क्या अर्थ होता है? वायलेंस, नॉन वायलेंस, वार, प्रोटेस्ट। अहिंसा का मतलब बताइए हमें। अहिंसा मीन्स, तो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस को अहिंसा कहते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है। स्वदेशी मूवमेंट इनकरेज फॉरेन गुड्स, लोकल प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट्स, ट्रेड। देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 अगर आप लोग कमेंट करते हो तो टफ लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, इसलिए इतना फास्ट करवा रहा हूँ। स्वदेशी मूवमेंट लोकल जो वस्तुओं को प्रेरित करते थे। चरखा सिंबलाइज्ड, चरखा क्या दिखाता था आपको पता है क्या? चरखा बहुत गांधी जी ने यूज किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी या कैपिटलिज्म। तो चरखा जो है ये सेल्फ रिलायंस दिखाता था। अंग्रेजों को ये बार बार दिखाता था कि हम अपना सूत खुद काटते हैं, उससे खुद कपड़ा बनाते हैं और बनाने के बाद उसको सिलते हैं और पहनते हैं। ये क्या दिखाता है? सेल्फ रिलायंस। इंपॉर्टेंट बुक्स रीडन बाय गांधी। अब देखो जो गांधी जी की किताबें हैं उसको हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आपके एग्जाम में आ चुका है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सत्य के प्रयोग किसने लिखी है? नेहरू, गांधी, टैगोर या पटेल? राइट आंसर आप खुद इसमें से चुन के बताएंगे हमें। इसमें से सत्य के प्रयोग किसने लिखा है? तो क्या नेहरू ने लिखा है, गांधी ने लिखा है, टैगोर ने लिखा है? हु इज द ऑथर? गांधी जी ने लिखा है। हिंद स्वराज वाज रिटन इन, हिंद स्वराज किताब किसने लिखी है? ये और कब लिखी गई है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कब लिखी गई है। किसने लिखी तो आपको मालूम है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है, लेकिन ये कब लिखी गई है? 1909 में ये किताब कंप्लीट होती है और हिंद स्वराज। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज गांधीज, मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये क्या है? नोवेल है, ऑटोबायोग्राफी है, ड्रामा है, एसे है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है, यानी गांधी जी ने अपनी आत्मकथा यहाँ लिखी है। गुजराती में इन्होंने लिखी थी, इसको महादेव देसाई ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, किसने ट्रांसलेट किया? महादेव देसाई ने। आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। विच न्यूज पेपर वाज एडिटेड बाई गांधी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चीटिंग से नहीं बनाना है आपको, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये जो है गांधी जी के द्वारा एडिट किया गया न्यूज़पेपर का नाम है यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। अब ये अलग अलग टाइम पे गांधी जी ने अलग अलग न्यूज़पेपर को संपादन किया है। हिंद स्वराज मेनली डिस्कसेज, हिंद स्वराज मुख्यतः किस विषय पे आधारित है? इंडियन इंडिपेंडेंस, इकोनॉमी, रिलीजन या कल्चर? हिंद स्वराज जो है ये मेनली डिपेंड करता है इकोनॉमी, रिलीजन, कल्चर, किस पे? इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करता है हिंद स्वराज। गांधीज लाइफ कंट्रीब्यूशन, हु कॉल्ड गांधी महात्मा? महात्मा किसने कहा था महात्मा गांधी को? अगर आपको नहीं पता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। ठीक है, और इनको क्रिटिसाइज भी किया था जो ये फॉरेन क्लॉथ्स को जलवाते थे, उसके लिए इन्होंने कहा था कि इतने गरीब देश में किसी के पास अगर फॉरेन क्लॉथ्स है तो उसे पहनने के लिए, मतलब नहीं पहनने के लिए विवश करिए, लेकिन उसको जला करके एक तो वातावरण में प्रदूषण और पैसे की क्षति दोनों हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। गांधीवाद असासिनेटेड, गांधी जी की को मार दिया गया था, आपको पता ही है। जिंदगी भर अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी को हिंसा से मार दिया गया। यही दुनिया है। इससे आपको यही चीज़ सीखनी चाहिए कि दुनिया यही है। आप कितने भी बोले वाले हो, दुनिया वाले बहुत जालिम है। तो ये याद रखिएगा। 1948 हु असासिनेटेड महात्मा गांधी, किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। गांधी साबरमती आश्रम इज लोकेटेड इन, गांधी के साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे। तो ये अहमदाबाद में साबरमती के किनारे था साबरमती आश्रम। जितने भी संत टाइप के आदमी है ना वो नदी के किनारे ही रहते हैं। वर्धा आश्रम इज ऑल्सो नोन एज, वर्धा आश्रम को और किस नाम से जाना जाता है? सेवा ग्राम, साबरमती, फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय फार्म। फिनिक एंड टॉल्स्टॉय फार्म ये तो साउथ अफ्रीका में बनाए गए थे, ये यहाँ इंडिया के हैं नहीं। तो याद रखिएगा वर्धा आश्रम को जो है ये जाना जाता है सेवाग्राम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीज अप्रोच टू सोशल वर्क एम्फसाइज्ड, गांधीज के जो सामाजिक कार्य हैं उनका मुख्य आधार क्या है? वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, पॉलिटिकल पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है राइट आंसर? सोशल वर्क का इनका जो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ये हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन है। विच मूवमेंट लेड बाय गांधी टू अपलिफ्ट ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज? हरिजन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या इंडिगो मूवमेंट? तो अगर गांधी जी ने जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है यानी जो शोषित हैं, दलित हैं, उनके लिए जो आंदोलन शुरू किया ये है हरिजन।
आंदोलन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी कॉल्ड अनटचेबल्स बाय विच नेम? गांधी ने जो छुआछूत यानी अछूतों को किस नाम से संबोधित किया था? तो इन्होंने एक नाम डेवलप किया, हरिजन। और आपको मालूम है ना, दलित शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? कोई भी व्यक्ति कमेंट करके बताओ, ये भी सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है, दलितों के उत्थान से के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी बात है। विच आश्रम वाज इस्टेब्लिश्ड बाई गांधी फॉर सोशल रिफॉर्म एक्टिविटी? सामाजिक सुधार के लिए गांधी ने कौन से आश्रम की स्थापना की? साबरमती, औरबिंदो आश्रम, बेलूर मठ या रामकृष्ण मिशन? तो राइट आंसर इज साबरमती आश्रम। गांधी प्रोमोटेड विलेज डेवलपमेंट थ्रू? गांधी ने ग्रामीण विकास के लिए क्या बढ़ावा दिया? हेवी इंडस्ट्री को, कॉटेज इंडस्ट्री को, अर्बनाइजेशन को या कैपिटलिज्म को? तो राइट आंसर, खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत प्रमोट किया है। राइट आंसर इज बी। विच कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी एम्फसाइज विलेज सेल्फ गवर्नेंस? विलेज सेल्फ गवर्नेंस की बात अगर हम करें तो स्वराज या ग्राम स्वराज कौन सा कॉन्सेप्ट है? 4 ऑप्शन है, आपको दिख रहा है, ठीक है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। और आपके सामने जरूरी सूचना ये है माय डियर स्टूडेंट कि अगर आप MSW सीरियसली क्रैक करना चाहते हो तो आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए और इनका खासम खास ध्यान रखना है। वो एक्टिविटी करो जो टॉपर्स या जो रिजल्ट देने वाले स्टूडेंट करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में वीडियो लेक्चर्स ढूंढ रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि हमें पूरी चीज़ें एक रेगुलर कंटेंट में मिल जाए, ये आपको 999 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल इंक्लूड है। तो ये लाइव क्लास और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एक साथ आपको मिल जाएगा इसी प्राइस में। आपको इसके लिए व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा है, मैं लिख भी देता हूँ, 7052529525। और जिन्होंने मान लो स्टडी मटेरियल लिया है वो अपग्रेड कर सकते हैं इसमें, यानी मान लो 299 पे किया है तो उनको बाकी के अमाउंट यानी 700 पे करेंगे तो मॉक टेस्ट और ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है। जरूरी सूचना है ये, कैसे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स मिलेगा, लाइक मॉक टेस्ट मिल जाएगा, PYQ के वीडियोस मिल जाएंगे, फाइल्स मिल जाएगा, यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा। ये तो 86 आपको पुराना दिख रहा है, 100 से पार हो गए हैं। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के हिट लिस्टेड टॉपिक ये सब आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके जाके डिटेल खुद देख भी सकते हो, डेमो भी बुक कर सकते हो। ये जो टॉपर्स हैं पिछले टेस्ट के उनके लिस्ट है, फिर से नया टेस्ट आपका लॉन्च होने वाला है, बने रहिए। 40 मॉक टेस्ट अगर आपको सिर्फ चाहिए तो वो 499 में मिल जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वाइज अलग अलग फोल्डर में आपको वीडियोस मिलेंगे और अलग अलग फोल्डर में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से ये फोल्डर दिख रहा है आपको, ये सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। इस तरीके से जो रियल एग्जाम होता है उस तरीके से आपका असेसमेंट होगा, आपका नंबर जुड़ेगा, आपको इसमें जो इसकी PDF है वो मिलेगी ताकि आप देख पाओ कि क्या गलती है क्या सही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी ध्यान में रखते चलना है। और हम अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। तो गांधी जी ने जो सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया उसका नाम है क्या? ग्राम स्वराज। गांधी बिलीव्ड सोशल वर्क शुड बिगिन विथ? गांधी के अनुसार सोशल वर्क कहां से शुरू होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफिसेज, रूरल कम्युनिटीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर या मिलिट्री? राइट आंसर इज रूरल कम्युनिटी। विच एक्टिविटी डिड गांधी प्रोमोट फॉर कम्युनिटी हेल्थ? गांधी सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए गांधी जी किस गतिविधि को बढ़ावा देते थे? सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, मिलिट्री ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉलिटिकल कैंपेनिंग? राइट आंसर सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। गांधी एनकरेज द रिमूवल ऑफ विच सोशल इविल? गांधी ने किस सोशल इविल को खत्म करने की बात की थी? जब हरिजन आंदोलन इन्होंने शुरू किया तो इन्होंने सबसे बड़ा जो एक पाप बताया वो अनटचेबिलिटी को बताया। और इफ रिलीजन कांट चेंज यू, चेंज द रिलीजन। रिलीजन ये नहीं कि हिंदू से मुस्लिम बन जाओ, नहीं, रिलीजन को सुधारने की जरूरत होती है, कोई भी धर्म हो। गांधी फिलॉसफी ऑफ सर्विस वाज इंस्पायर्ड बाई? गांधी की जो सर्विस है, फिलॉसफी है, वो किससे इंस्पायर थी? ह्यूमन वेलफेयर, प्रॉफिट मेकिंग, पॉलिटिकल पावर या इंडस्ट्रियल ग्रोथ? राइट आंसर इज ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोग्राम वाज रिलेटेड टू गांधीज कंस्ट्रक्टिव वर्क? खादी प्रमोशन, मिलिट्री ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट? तो ये जो है खादी के प्रचार से जुड़ा हुआ कंस्ट्रक्टिव वर्क आपका चीज है ना। नेक्स्ट, गांधी बिलीव्ड सोशल वर्कर शुड लिव अमोंग, किसके बीच में रहना चाहिए? विलेजर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, रिच पीपल एंड पॉलिटिशियंस?
ये विलेजर्स के बीच में रहना चाहिए। विच प्रिंसिपल गेन्ड गांधी सोशल सर्विस, गांधी की सामाजिक सेवा किस सिद्धांत पर आधारित थी? वायलेंस, सत्याग्रह, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मिलिट्रिज्म। राइट आंसर क्या है? तो ये सत्याग्रह पे बेस्ड है। गांधी एम्फसाइज्ड इक्वालिटी अमॉन्ग, गांधी ने किसके बीच समानता पर जोर दिया था? कास्ट एंड रिलीजन्स, ओनली अपर क्लासेज, ओनली मेन, ओनली पॉलिटिशियन। राइट आंसर इज कास्ट एंड रिलीजन्स। ठीक है, अगला है विच कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी प्रोमोट्स डिग्निटी ऑफ लेबर? ब्रेड लेबर, कैपिटलिज्म, डिग्निटी ऑफ लेबर में इनका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो इन्होंने कहा था कि लेबर श्रम जिस तरीके से है उस तरीके से उनकी, जैसे नाई बहुत मेहनत करता है तो उसे पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए एक वकील की अपेक्षा, या दोनों को समान मिलना चाहिए। तो ब्रेड लेबर श्रम पर आधारित जीवन इनका था। गांधी इनकरेज द स्पिनिंग ऑफ यार्न यूजिंग मशीन, चरखा, फैक्ट्री या मिल। किससे? आप गांधी की जो सूत कटाई है वो किस में होता था? चरखा में होता था। तो यही वो चाहते थे। देखो ये टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उसके पहले ये इजी लेवल बना लो। टफ लेवल के क्वेश्चन हो सकता है मैं आपको ऐप पे दूं 20-25 क्वेश्चन में नानी याद आ जानी है सबकी, ये ध्यान रखिएगा। गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इंक्लूडेड, गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में क्या शामिल था? रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, विलेज सैनिटेशन, प्रमोशन ऑफ खादी, ऑल ऑफ द अबव। सोच के बताइए जल्दी से। तो ये है ऑल ऑफ द अबव। गांधी बिलीव्ड ट्रू डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम, तो ये विलेज से आता है, ये तो आपने देखा। विच डे सेलिब्रेटेड एट गांधी जयंती, तो आप बता सकते हो 2 अक्टूबर। गांधी सोशल वर्क फिलोसफी मेनली फोकस ऑन, ये 4 ऑप्शन है, इसका जो भी आंसर करेगा बच्चा उसको कुछ ना कुछ कंटेंट फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।